हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द ओशियन ऑफ एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। जैसा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वॉज फ्रेम्ड, हमने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी पॉइंट हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, उनको पॉइंट टू पॉइंट वाइज जो है नोट कर रखा है। हम एक एक करके सभी पॉइंट्स को देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वॉज फ्रेम अंडर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कि आप जानते हैं, हम जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंडर फ्रेम किया गया है। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया था, सबसे फर्स्ट जो है 1934 में एम.एन. राव के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। एम.एन. राव ने कहा था 1934 में कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, जिसके अंडर जो है कॉन्स्टिट्यूशन हम अपना फ्रेम कर सकें। और ऑफिशियली जो है ऑफिशियली जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के थ्रू जो है 1935 में जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड रखी गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड रखी गई टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा जो 1935 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिमांड रखी गई थी, उसको जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अगस्त ऑफर 1940 में जो है अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, अगस्त ऑफर 1940 में अडॉप्ट कर लिया था। जो उस समय जो टोटल स्ट्रेंथ थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो 389 मेंबर्स की थी। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 389 मेंबर्स। आउट ऑफ दिस जो है, जिसमें से 296 सीट्स जो है वर अलॉटेड टू ब्रिटिश गवर्नमेंट उस टाइम, और 93 सीट्स जो है अलॉटेड टू प्रिंसली स्टेट्स। मतलब जो छोटे छोटे जो हमारे कंट्री में जो रजवाड़े वगैरह होते थे, प्रिंसली स्टेट होते थे, राजा महाराजाओं, तो 93 सीट्स जो है उनको अलॉट की गई थी, और जिसमें 296 जो है अलॉटेड टू ब्रिटिश इंडिया। टोटल स्ट्रेंथ थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 389। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग जो है 9 दिसंबर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग 9 दिसंबर जो है 1946 को की हुई, जिसमें जो है सबसे पहली मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 9 दिसंबर 1946 में हुई। और पहली मीटिंग को 211 लोगों ने जो है अटेंड किया। पहली मीटिंग को जो है 211 लोगों ने अटेंड किया, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि ओल्डेस्ट मेंबर थे फर्स्ट मीटिंग के, उन्हें जो है टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का टेम्पररी प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया। जो स्टार्टिंग में आप देख रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो स्ट्रेंथ है वो 389 है, लेकिन यहाँ पर जो सिर्फ 211 मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग को अटेंड किया है। इसका मतलब जो यहाँ पर जो मेंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं कम हुए। तो जो मेंबर जो हैं वो पार्टीशन ऑफ इंडिया, जो मुस्लिम लीग के मेंबर थे, उन्होंने जो है अपना विड्रॉ कर लिया था यहाँ से, कॉन्स्टिट्यूएंट टोटल स्ट्रेंथ से उन्होंने विड्रॉ कर लिया था। तो बाकी जो बचे हुए थे वो 211 लोगों ने जो है पहली मीटिंग दी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। जो लोग यहाँ पर कम हुए हैं वो मुस्लिम लीग के थे, उन्होंने विड्रॉ कर लिया था। तो पहली मीटिंग जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है इलेक्टेड एज ए टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली, जो कि ओल्डेस्ट मेंबर भी थे उस टाइम। और सेकेंड मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, बाद में जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सेकेंड मीटिंग हुई 2 दिन बाद, 11 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सेकेंड मीटिंग हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए। एंड जो है एस.सी.एम. मुखर्जी वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभी जानते हैं, सभी जानते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट रहे थे, उन्होंने विड्रॉ कर लिया था। तो पहली मीटिंग जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है इलेक्टेड एज ए टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली, जो कि ओल्डेस्ट मेंबर भी थे उस टाइम। और
सेकेंड मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, बाद में जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की सेकेंड मीटिंग हुई 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की सेकेंड मीटिंग हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए। एंड जो है SCM मुखर्जी वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तो सभी जानते हैं, फर्स्ट सभी जानते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट रहे हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे जो HCM मुखर्जी थे। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे HCM मुखर्जी। एंड उसके बाद सर BN राव जो है कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर चुने गए थे टू द असेंबली ऑन 11 दिसंबर 1946। तो 1946 में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली इलेक्ट हुए के रूप में इलेक्ट हुए थे। HCM मुखर्जी जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली के रूप में इलेक्ट हुए थे। एंड सर BN राव इलेक्टेड एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द असेंबली। तो हमने देखा फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है प्रेसिडेंट थे, एंड HCM मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट थे, एंड सर BN राव जो है कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। अब कुछ हम और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, कि नेशनल फैक्ट्स जो है, ये जो फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ ये सारे सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूजफुल है। नेशनल फ्लैग जो है वॉज अडॉप्टेड बाय 22 जुलाई 1947। नेशनल फ्लैग जो है हमारा 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया था। और नेशनल एंथम जो है अब ये 24 जनवरी 1950, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो 24 जनवरी 1950 को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट किए गए थे 24 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी 1950 को ही हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फाइनल सेशन था। ठीक है, तो इस लिहाज से जो है 24 जनवरी 1950 काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि 4 चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया है, नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया गया है, इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 24 जनवरी 1950। एंड इस दिन जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फाइनल सेशन भी था। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो है टोटल 11 सेशन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 11 सेशन थे, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को तैयार होने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को तैयार होने में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। और जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट तो तैयार किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो 13 इंपॉर्टेंट कमेटीज की जो है मदद ली थी उसने। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए 13 इंपॉर्टेंट कमेटीज को जो है का गठन किया था, जिसमें से ड्राफ्टिंग कमेटी काफी इंपॉर्टेंट थी। अमॉन्ग ऑल द कमेटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, द मोस्ट important assembly set up on 29th अगस्त 1947। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट असेंबली जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो 29 अगस्त 1947 को जो है सेटअप की गई थी। और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, और तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को तैयार होने में 2 years 11 month एंड 18 days लगे थे। एंड आफ्टर ऑल जो है फाइनली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड और भी फैक्ट हैं, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडियाज लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जबकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो वेरी रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। रिजिड और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, काफ़ी लार्ज कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, और किस कंट्री का जो है कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी स्मॉल है, किस कंट्री का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है
और इन सब फैक्ट्स के बारे में और बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एक चीज़, हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ओरिजिनल बॉडी नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है अदर कंट्रीज से कॉन्स्टिट्यूशन से जो जो अच्छी चीज़ें, अलग अलग जो पार्ट्स थे, यूजफुल पार्ट्स थे, बेनिफिशियल पार्ट थे, अच्छे पार्ट थे, वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से जो है बोरो किए गए हैं। ठीक है, तो कौन सा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट जो है किस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है, और साइलेंट फीचर्स क्या है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक जो दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो।